गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। लास्ट हमने जो है सॉल्यूशन के अंदर किया था, सॉल्यूशन जो है बाइनरी, टर्नरी या फिर क्वाटरनरी सॉल्यूशंस जो होते हैं उसको हमने स्टडी कर लिया था वहाँ पे। तो इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट आता है वो आता है आपके पास, अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली जो है यहाँ से हेनरीज लॉ आएगा। ठीक है, हेनरीज लॉ में जो हम यहाँ पे मेन आपके पास यही पढ़ते हैं कि हेनरीज लॉ में, हेनरी लॉ मतलब आपको बताता क्या है, तो हेनरी लॉ आपके पास मेन क्या बताता है, सोल्युबिलिटी बताता है गैसेस की किसी भी लिक्विड के अंदर। तो देखो ध्यान से, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में हम क्या पढ़ेंगे, सोल्युबिलिटी मतलब आपके पास क्या होती है कि ये आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कैन बी लिक्विफाइड, दैट कैन बी लिक्विफाइड, क्योंकि गैस को हम लिक्विफाइड करेंगे तभी वो उसके अंदर डिसॉल्व होएगी, दैट कैन बी लिक्विफाइड। ठीक है, और किसी भी सोलवेंट के अंदर एट एनी गिवन टेम्परेचर, एट एनी गिवन टेम्परेचर, कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पर किसी भी गैस को अगर हम किस हद तक उसको लिक्विफाई, सोलवेंट के अंदर लिक्विफाई, या फिर हम इसकी जगह क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डिज़ोल्व, कि हम किस हद तक उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये तो आपके पास आ गया सोल्युबिलिटी। दूसरा इसमें आपके पास आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स आपके पास क्या आएगा, फैक्टर्स में सबसे पहले आपके पास आता है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस अगर हम यहाँ से बात करें, या फिर दूसरा इसके साथ और क्या हो सकता है, नेचर ऑफ सोलवेंट, कि जो सोलवेंट हम इसके अंदर डाल रहे हैं, मतलब जिस सोलवेंट के अंदर हम इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, ये वाली गैस जो है हम कैसे सोलवेंट के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो ये भी जो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो ध्यान से देखो, अगर हम बात करें जो गैसेस, यहाँ से आपको ये नोट करना है, वो गैसेस इजीली सोलवेंट के अंदर डिज़ोल्व होएंगी जो इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। जो गैसेस इजीली लिक्विफाइड हैं, इसका मतलब वो क्या है, उसके अंदर सोलवेंट के अंदर उसको हम इजीली डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें कि आयंस, अगर एक और मैं आपके पास बताऊँ तो जो गैसेस जो हैं आयंस बनाने में कैपेबल होती हैं, विच आर कैपेबल इन फॉर्मिंग आयंस, मतलब आयंस की फॉर्मेशन कर देती हैं, तो भी वो गैस क्या होंगी, सोल्यूबल के वाटर के अंदर जो है ज़्यादा सोल्यूबल होंगी इन कंपैरिजन टू अदर सोलवेंट। अगर हम लेते हैं ध्यान से देखो, हमने अमोनिया या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड ले ली, अमोनिया ले ली मैंने, ठीक है, और मैंने यहाँ से ले लिया और मैं दूसरी गैस ले लेती हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया HCl। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगी, ये जो है आपके पास सोल्यूबल होंगी वाटर के अंदर। वाटर के अंदर क्यों होंगी, क्योंकि ये क्या बना लेते हैं, आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक प्रोडक्ट बनाते हैं ये। ठीक है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये जो है मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे अगर हम बात करें बेंजीन, ठीक है, एंथ्रासिन, फिनोल वगैरह जो भी आपके पास होते हैं, ये आपके पास होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो इनके अंदर जो है हम इजीली इनको डिज़ोल्व नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम यहाँ से बात करते हैं, पहला फैक्टर क्या था, नेचर ऑफ गैस या फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर जो आपके पास आता है वो आता है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का जो है यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का कैसा इफेक्ट रहेगा, कि जो सोल्युबिलिटी है गैसेस की, वो अगर हम सोलवेंट के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या होएगा, देखो ध्यान से, अगर हम कोई भी कांस्टेंट प्रेशर लेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, आपके पास ये कंडीशन है कि कांस्टेंट प्रेशर पे कंडीशंस अलग अलग आएंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर हमने प्रेशर ले लिया कांस्टेंट, तो ये प्रेशर कांस्टेंट लेने के बाद जो टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो जो सोल्युबिलिटी होगी वो हमेशा डिक्रीज होएगी। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, जैसे देखो, अब इसको एग्जांपल को समझते हैं, ध्यान से देखें कि जैसे हमने कोई भी एक सॉल्यूशन ले लिया गैस का, जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो गैस क्या होएगी, बाहर निकल जाएगी, और जो कुछ गैसेज जो हैं ज़्यादा सोल्यूबल हैं हाई टेम्परेचर पर, मतलब एक लोअर टेम्परेचर के बजाय ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हैं, वो आपके पास क्या हो जाएंगी, इनर्ट गैसेस वगैरह या फिर हाइड्रोजन वगैरह जो है हाई टेम्परेचर पे जो है ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें लोअर टेम्परेचर पर, जैसे हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एसीटोन वगैरह जो हम बात करते हैं, तो वहाँ से ही आ जाएगा इसमें।
तो यहाँ से आपके पास एक आ सकता है कि कंसंट्रेशन जो गिवन कंसंट्रेशन है और हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगा, ln ऑफ C2/C1, C2 क्या सॉरी एल हाँ यही आएगा, ln ऑफ C2/C1 इज इक्वल टू डेल्टा H/R और 1/T1 माइनस 1/T2। ये आपके पास क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं कि यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन बताएगा कि वो घट रही है या फिर बढ़ रही है विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद अगर हम तीसरा फैक्टर देखते हैं, इसका तीसरा फैक्टर आपके पास यहाँ से आएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। तो प्रेशर का देखो आपके पास इफेक्ट क्या पड़ेगा, सोल्युबिलिटी जो है ना किसी भी गैसेस के, सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन एनी सॉल्वेंट इज इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज। ठीक है, तो आपको ये पता भी होगा कि प्रेशर अगर हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, उसकी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, या तो हम लिक्विफाइड बोल लें या फिर उसको इजीली डिजोल्व बोल लें। तो ये आपको 9th क्लास में भी आता था कि गैसेस को हम इजीली लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ये आपके पास आया था ये। तो टेम्परेचर को घटा दें या फिर प्रेशर को हम बढ़ा दें तो आपके पास जो गैसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, ईजीली लिक्विफाई हो जाएंगे। यहाँ से अगर हम बात करें और इसमें फैक्टर्स की, तो अब प्रेशर के बेस पे यहाँ से आपके पास आता है हेनरीज लॉ, जो मैंने आपको अभी भी बताया था कि यहाँ से आपके पास आएगा हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेनरीज लॉ में हम पढ़ेंगे कि मोल फ्रैक्शन है ना, मतलब कितनी उसके अंदर डिजोल्व हुई है। तो यहाँ से आपके पास आएगा कि हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग आएगा आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन ए सॉल्यूशन, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब देखो उतने ही मोल ज़्यादा होंगे जितना उसका प्रेशर हम बढ़ाएंगे। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसको हटाएंगे तो आपके पास क्या लग जाएगा, ये KH, और इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। तो यहाँ से आपके पास ये बहुत अच्छा डेरिवेशन यहाँ से आ गया है, क्या आया, P इज इक्वल टू KH इंटू X, और X आपके पास क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। ये आपको देखो 11th में भी बताया था, X क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, P क्या है, प्रेशर, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। अब यहाँ से आपके पास आती है कि कंडीशन, कि कुछ एक कंडीशंस के अंदर हेनरीज लॉ जो है एप्लीकेबल होएगा, और वो कौन कौन सी कंडीशन है, देखो प्रेशर जो है ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, कंडीशन सही है। सोल्युबिलिटी यहाँ पे आपके पास गैस के सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और गैस जो है केमिकली कंबाइन आपस में, सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में केमिकली कंबाइन ना हो, तो ही यहाँ पे हेनरीज लॉ को हम कर सकते हैं। तो हेनरीज लॉ की यहाँ पे एप्लीकेशंस भी आती हैं। सबसे पहले तो देखो जो आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है वहाँ पे हम CO2 का जो है प्रेशराइज करके वहाँ डालते हैं सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स के अंदर। ठीक है, हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसके बाद अगर हम बात करें कम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इन लंग्स, कि हीमोग्लोबिन का और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन होता है ना लंग्स के अंदर, वो किसके कारण होता है, हेनरीज लॉ के कारण। तीसरा आपके पास आता है स्कूबा डाइवर को जो है पेनफुल इफेक्ट्स को कम करने के लिए, स्कूबा डाइवर जो आपके पास गोताखोर वगैरह होते हैं, ये वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। या फिर अगर हम यह बात करें तो हाई एल्टीट्यूड पे आपके पास क्या होता है, प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पे भी हम हेनरी लॉ को एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास मेन क्या आया कि प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू X। ये आपको हेनरी लॉ जो है याद रखना है। इतना आप यहाँ तक इस यूनिट में करेंगे। अगला जो है इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे वो जो है कल करते हैं।